ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण हाँ जी। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इन तीन प्रकार के वाक्यों को लेकर के हम लोग विचार कर रहे हैं। हमने कर्तृवाच्य को समझने का प्रयत्न किया और साथ में कर्मवाच्य को भी समझने का प्रयत्न किया। अब मेरा एक प्रश्न है कि वाक्य किसे कहते हैं? आप में से बिना देखे, देख करके नहीं बताने का, बिना देखे ये बताइए वाक्य की क्या परिभाषा है। दो लोगों के हाथ खड़े हुए हैं। हाँ जी, वेद प्रिया जी बताएंगी। माइक खोलिए। वाक्य उसे कहते हैं जो कहने योग्य हो और जिसमें अनेक पदों का समावेश हो, जैसे संज्ञा, उपसर्ग, आख्यात, विशेषण और अव्यय। जी, तो संज्ञा मत बोलिएगा। अभी आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संज्ञा, जिया बोलना है। जकार और यकार, चवर्ग का तीसरा अक्षर है ज और उसी चवर्ग का पांचवा अक्षर है इया। च, छ, ज, झ, इया। तो ज और इया मिलकर के जिया ऐसा बनता है, ज्ञा नहीं बनता है। ज्ञा बनाने के लिए कवर्ग का तीसरा अक्षर ग और चवर्ग का पांचवा अक्षर इया, इन दोनों को जोड़ेंगे तब ज्ञा बनेगा। पर हम ऐसा नहीं जोड़ते। लिखने में ज और या लिखते हैं और बोलने में ज्ञा बोलते हैं। ये ऐसा नहीं कर सकते संस्कृत में। संस्कृत का एक नियम है, जैसा लिखा है वैसा ही बोलना होगा और जैसा बोला है और वैसा ही लिखना होगा। तो आपके सामने एक बात आई है कि वाक्य उसे कहते हैं जिसमें विशेषण हो, जिसमें संज्ञा हो, जिसमें अव्यय हो, जिसमें उपसर्ग हो और जिसमें आख्यात हो, उसे संज्ञा कहते हैं। और उसका उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ कि कल हमने कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य के रूप में बदलने के लिए एक वाक्य बोला था। शेखरः वेदम पठति। अब इसी को मैं दूसरे ढंग से बोलता हूं। मनुस्मृतिकार ने एक बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है। वो ये कहते हैं जो वेद नहीं पढ़ता है ना, वो नास्तिक है। नास्तिको वेद निंदक, जो वेद की निंदा करता है। निंदा क्या करता? पढ़ता नहीं, इसका मतलब वो निंदा ही कर रहा है। जो वेद नहीं पढ़ता है, अर्थात जिसको ये पता है कि वेद हमारा धर्म ग्रंथ है, मनुष्य का परम ग्रंथ है वेद, ये जान करके भी वेद नहीं पढ़ता है, उसको नास्तिक कहते हैं। इसलिए शेखर जी ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं। तो वाक्य आ रहा है विशेषण के रूप में, आस्तिकः खलु, आस्तिकः खलु शेखरः वेदं प्रपठति। आस्तिकः खलु शेखरः, आस्तिकः खलु शेखरः
वेदम प्रपठति। अब इसमें आस्तिकः कौन है? आस्तिक यहाँ पर शेखर है, तो शेखर जी आस्तिक है तो विशेषण हो गया आस्तिकः। वैसे ऐसे वैसे शेखर नहीं है, वो आस्तिक है, अर्थात शेखर जी का ये विशेषण, शेखर नामक पद का विशेषण बन रहा है आस्तिकः। और ये जो खलु बीच में आए ये अव्यय है और इसका अर्थ होता है निश्चय। तो निश्चित रूप से आस्तिक शेखर जो है वेदम, वेद को, और वो पढ़ते हैं। वो कैसे पढ़ते हैं देखिएगा, पठति का मतलब है पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं। प्रपठति, प्रा जो है प्रकर्ष रूप से, विशेष रूप से पढ़ते हैं। ये प्रा जो है ये उपसर्ग है, और मैंने बताया था जो है जो क्रिया के साथ जब उपसर्ग जुड़ता है तो उसको क्रिया विशेषण कहते हैं, उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। तो देखिए पूरा वाक्य आ गया आपके सामने, आस्तिकः खलु शेखरः वेदं प्रपठति। ठीक है, अब मैं आपके सामने अगली बात रखता हूं। अब इसी वाक्य को कर्मवाच्य बनाना है। अब आस्तिकः खलु शेखरः, तो यहाँ पर आ जाएगा आस्तिकेन खलु शेखरेण वेदः प्रपठ्यते। आस्तिकेन खलु, खलु तो अव्यय है, और अव्यय के विषय में एक विशेष बात कही थी। ये बात कही थी वो किसी के भी साथ जुड़े, वो जैसा वैसा ठस से मस नहीं होता है, वो अव्यय है, न व्यय अव्यय, जिसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। सभी संज्ञाओं में बदलाव आता है, सभी क्रियापदों में, सभी आख्यातों में बदलाव आता है, पर अव्यय में कोई बदलाव नहीं आता है, वो वैसा का वैसा रहता है। इसका नाम है अव्यय अर्थात निपात। तो आस्तिकेन खलु शेखरेण, आस्तिकेन खलु शेखरेण वेदः प्रपठ्यते। ये कर्मवाच्य बन गया। तो अर्थ क्या होगा? आस्तिक शेखर जी के द्वारा, आस्तिक शेखर जी के द्वारा वेद विशेष रूप से पढ़ा जाता है। आस्तिक शेखर जी के द्वारा निश्चित रूप से वेद विशेष रूप से पढ़ा जाता है। अब ये जो मैंने वाक्य बोला कर्मवाच्य, आस्तिकेन खलु शेखरेण वेदः प्रपठ्यते, इस कर्मवाच्य के नियमों को अब बिना देखे आप लोगों को बताना है। हाँ जी, अल्पना जी बताएंगी। नमस्ते स्वामी जी। तो स्वामी जी, इसमें आस्तिकेन शेखरेन जो है वो तृतीया ना, आप आस्तिकेन शेखरेन हिंदी में बोल रहे, संस्कृत में बोल रहे? हाँ जी, मैं संस्कृत में। फिर संस्कृत में फिर आस्तिकेन नहीं होता है ना, आस्तिकेन शेखरेण पूरा आकार बोलना है ना, हिंदी की तरह नहीं बोलना। नहीं आएगा स्वामी जी, हलंत नहीं आएगा। हलंत क्यों आएगा? मैंने हलंत थोड़ा बोला है, मैंने तो आस्तिकेन खलु शेखरेण वेदः प्रपठ्यते ऐसा बोला है मैंने जी। स्वामी जी, इसमें आस्तिकेन नहीं, शेखरेण, आपको केवल कर्मवाच्य के नियमों को बताना है। अब उस वाक्य में क्या नियम लागू हो रहे हैं वो नहीं बताना है, आपको सीधा सीधा ये बताना है कि कर्मवाच्य के क्या नियम है। सब लोग सुनिएगा, हाँ सुनिए, सब लोग सुनेंगे। कोई बच जाता है तो आप लोगों को पकड़ना है और ये बच गए ये बताना है, और कोई त्रुटि हुई है तो भी आपको बताना है सब लोगों को। हाँ जी बोलिएगा। सबसे इसमें जो वेदः है
उसको क्रिया कह रही है। प्रपठ्यते इसमें क्रिया है, वो वेदः को कह रही है। तो वेदः जो है वो इसलिए यहाँ पर प्रथमा में हो जाएगा, और कर्ता जो है इसमें वो आस्तिकेन शेखरेण वो है, तो वो तृतीया में हो जाएगा। और इसमें जो प्र है वो तो बदलेगा ही नहीं, प्रकर्ष रूप से है, विशेषण है वो भी नहीं बदलेगा, क्रिया विशेषण। और पठ्यते ये इसमें यकार का आगमन हो गया है, इससे ये आत्मनेपदी बन गया है। और इसमें ये वर्तमान में है, लट लकार है, तो इसमें यकार इसलिए भी यकार का आगमन हुआ है। और क्या पूछते सुनिए, मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा। जी जी, आपने प्राय बोल दिया है। हाँ, और भी कुछ नियम बचे हुए हैं तो खलु रह गया स्वामी जी, वो आपने बता दिया था, वो अव्यय है, उसमें कुछ बदलाव नहीं आएगा। नहीं, ये कर्मवाच्य के नियम में नहीं आएगा, ये तो वाक्य के नियमों में आएगा। कर्मवाच्य के नियमों में अब क्रिया जो है वो कर्म को कह रही है, और कर्म जो होता है वो ऐसे में प्रथमा में हो जाता है, और कर्ता जो है वो तृतीया में हो जाता है। और एक इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, जो पठ धातु है वो सकर्मक है, तो सकर्मक का भी प्रयोग हो रहा है। और लट लकार है, य का आगमन हो गया है, जी जी, तो वो भी इसमें घट रहा है, और कर्ता तृतीया में आ गया है। जी जी जी। तो ये आपके सामने सारे नियम आ चुके हैं, तो क्या ऐसा भी है कि कुछ बच गया हो? आप में से कोई बता सकते हैं? हाथ खड़ा करेंगे कि हाँ जी कुछ बचा हुआ है। हाँ, तेज जी बताएंगे क्या बचा है जी? आत्मनेपद, वो बता दिया था उन्होंने। इसमें यकार आता है, यकार का आगमन होता है, इसलिए आत्मनेपद होता है, ये बताया उन्होंने। जी जी जी, हो गया फिर तो आचल। जी जी जी। और कौन बताएंगे? कोई बात नहीं, मतलब कोई बात बची हुई है क्या इसमें, इस कर्मवाच्य में कोई बात कहनी हो और वो रह गई हो? हाँ, माता विजय कुमारी जी बताएंगी क्या रह गया, बताइए आप। मतलब माइक को खोलेंगे ना आप, तभी बात कर पाएंगे आप। हाँ जी। शेखरेन जो है कर्ता, तो वो जो विशेषण है इसका अस्तिके, जैसे इस कर्ता को जब विभक्ति लगेगी वही विशेषण को लगेगी। अच्छा, आपका कहना है विशेषण और विशेष्य, जो विशेषण बनता है तो जिस विशेष्य का वो विशेषण बन रहा है, तो जो विभक्ति विशेष्य में होती है वही विभक्ति विशेषण में होती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही है। और क्या बचा है? स्वामी जी एक चीज रह गई। नहीं, अभी आपको नहीं बोलना है जी। जी जी, अगर कोई नहीं बताएंगे तब आपसे पूछेंगे। स्वामी जी आप मेरे को दूसरा नहीं पता। ठीक है, के जय नारायण जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? नमस्ते स्वामी जी। जी, वेदम द्वितीय विभक्ति में था और प्रथमा विभक्ति में हो गया, उसका कर्मणि प्रयोग में कर्म को प्राधान्य हुए। हाँ नहीं, वो तो बता दिया था उन्होंने, जो नहीं बताया हो वो बात बतानी है आपको। रचना जी क्या बताना चाहती हैं, क्या नहीं बता पाए हो? स्वामी जी इसमें क्रिया जो है वो सकर्मक क्रिया लगी है, ये भी बताया उन्होंने, इसलिए आप सब लोगों को बोला है ना कि आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, धर्मी जी बताएंगी क्या रह गया? नमस्ते स्वामी जी, इसमें 4 लकारों का ही प्रयोग होता है, लंग, लोट, लिंग और विधिलिंग। अच्छा, क्या धर्मी जी मैंने ऐसा बताया कि इसमें 4 लकार का ही प्रयोग होता है?
आपने कल ऐसा लिखा था कि इसमें यही लिंग आएंगे, मतलब यही लकारों का प्रयोग होता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं लिखवाया। मैंने ये बताया है कि इन 4 लकारों में यह प्रत्यय लगता है, ये बोला है। तो यह प्रत्यय इन 4 लकारों में लगता है, बाकी लकारों में दूसरे प्रत्यय लगते हैं, ये भी बताया। ठीक है ना? हाँ, ऐसा नहीं सोचना कि ये 4 ही लकारों में प्रयोग होता है। जब लकार 10 हैं तो 10 में प्रयोग होगा। जी बिल्कुल। तो हाँ, मीना जी क्या बताना चाहती हैं? कुछ रह गया? इसमें क्रियावाची शब्दों में क्रियावाची शब्दों को संज्ञा बनाना। क्रियावाची जैसे शब्द, जी गत है, गमनम, और चलता है, चलनम। जी जी। तो क्रिया के शब्दों को संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हैं हम। हाँ, ये नियम अलग नियम है, ये कर्मवाच्य के नियम में नहीं आता है। कर्मवाच्य का ये है। ये कर्मवाच्य के नियम में नहीं आ रहा है। कर्मवाच्य के नियमों में ऐसा कोई बात नहीं आई है कि कर्मवाच्य का ये नियम होता है, ऐसा नहीं है। ये तो अलग बात है कि क्रियावाची शब्दों को हम संज्ञावाची भी बनाते हैं, वो एक अलग बात है। पर हाँ, हम कर्मवाच्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो एक अलग बात हो गई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, माता शकुंतला जी क्या कुछ कहना चाहती हैं? कुछ रह गया? अच्छा, तो इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। अब अल्पना जी बताएंगी क्या रह गया। स्वामी जी, इसमें जो क्रिया है वो वेदः कर्म को कह रही है, तो वो मुख्य है और कर्ता गौण है, ये रह गया। हाँ, ये वैसे आपने बता ही दिया था, इसमें कोई बात नहीं थी। जो मुख्य है वो कर्म को कहता है, तो वही मुख्य है, इसका मतलब है बाकी सब गौण है। मुख्य बोलते ही सब गौण हो जाएंगे अपने आप। जी जी। तो आपने सारी बातें कही थी, इसमें कोई रही नहीं रही बात। तो ये हो गए जी कर्मवाच्य। अब इस कर्मवाच्य को आप समझने का प्रयत्न करिएगा। आप ये मत समझना कि हमने समझ लिया कर्मवाच्य को, बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा तो आप बताइए, बता नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे सवक्तव्यः, सह वक्तव्यः, सह पठितव्यः, त्वं वक्तव्यः, अहम वक्तव्यः, ये जो वाक्य बोल रहा हूं मैं, ये कौन से वाक्य है? सह वक्तव्य का क्या अर्थ होता है? आप में से कोई बताएंगे? हाँ, माता विजया जी बताएंगे क्या? बताइए। एक बार फिर बोलना। सह वक्तव्य। तव्य चाहिए? नहीं, चाहिए तो है, पर ये वाक्य कौन सा है? कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, कर्तृवाच्य है, कौन सा वाक्य है? ये भाववाच्य है। भाववाच्य। ऐसे नहीं बोलना, अगर समझ में आता है तो बोलना है। हाँ, एसपी सिंह जी बताएंगे। हाँ जी, सुधा जी क्या बताना चाहते हैं? हाथ खड़ा किया आपने। सर मुझे समझ नहीं आ रहा है। जी जी जी। सह वक्तव्य मतलब उसे बोलना चाहिए। हाँ, अर्थ तो ये है, सवक्तव्य का मतलब है उसे बोलना चाहिए। पर ये कौन सा वाक्य है? कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, कौन सा वाच्य है? क्योंकि वक्तव्य जो है ये क्रियापद है। वक्तव्य जो है ये क्रियापद है। सह वक्तव्यः, त्वं वक्तव्यः, अहम वक्तव्यः, ये वाक्य है। तो समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, सीमा जी क्या बताना चाहती हैं? हाँ जी, विधि लिंग है ये। नहीं, वक्तव्य तो विधिलिंग के अर्थ में ये तव्य प्रत्यय है, विधिलिंग के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। मतलब विधिलिंग का प्रयोग जैसे अगर उच्चेत या वदेत के स्थान पर हमने वक्तव्य का प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ पर वाक्य बताना है आपको, ये कौन सा वाक्य है? कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, ये समझना है। तो ऐसे बहुत सारे वाक्य आएंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि पकड़ में नहीं आता है। अब मैं देखिएगा, सह वक्तव्य भी है और त्वं वक्तव्य भी है और अहम वक्तव्य भी है।
तो यहां पर मैं बोलूं मया सह वक्तव्यः, मया सह वक्तव्यः, मया सह वक्तव्यः। अब बताइएगा शेखर जी, ये कौन सा वाक्य है? मया सह वक्तव्यः। माइक खोलिए। भाववाच्य है स्वामी जी। भाववाच्य, हाँ। तो भाववाच्य तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कर्म है, यही तो पकड़ना है हम लोगों को। क्योंकि सह तौते, तो सह जो ये प्रथमा विभक्ति में है, तो आप लोगों को पकड़ना चाहिए कर्म में प्रथमा हो रही यहाँ पर, क्योंकि वक्तव्य जो है ये क्रियापद है। तो ये क्रिया किसको बोल रही है? ये क्रिया बोल रही है वह को बोल रहा है, यानी सह को बोल रहा है, क्योंकि सह जो है ये प्रथमा में है, प्रथमा विभक्ति में है। सह तोते, तो सह, तो इसका अर्थ होगा मेरे द्वारा उसे कहना चाहिए, या मेरे द्वारा उसको कहना चाहिए। तो है तो कर्म है वह, लेकिन क्योंकि कर्म में प्रथमा विभक्ति हो रही है। अथवा मैं ये भी बोल सकता हूं त्वं वक्तव्यः, तो तेना, अब बोल रहा हूं मैं, तेना त्वं वक्तव्यः, उसके द्वारा तुमको बताना चाहिए। या मैं ये बोलूं अहम वक्तव्यः, तो फिर मैं बोलूं त्वया अहम वक्तव्यः, तुम्हारे द्वारा मुझको बताना चाहिए। ये सब कर्मवाच्य हैं, इसलिए बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि वहाँ सह को देख करके समझते हैं कि सह वक्तव्य का मतलब हो सकता है कर्तृवाच्य हो। ऐसा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमें नियम को पकड़ना है, नियम को लागू करके देखिएगा। वक्तव्यः, पठितव्यः, गंतव्यः, ये सब क्रियापद है। मतलब ये संज्ञावाची भी है और क्रियावाची भी है, दोनों एक ही में आते हैं, लेकिन है तो क्रियापद है, तो क्रियापद के रूप में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं इसको। तो यहाँ वक्तव्य जो है ये क्रियापद है, ये वक्तव्य कहना चाहिए, ये कहना चाहिए रूपी जो क्रिया है ये किसको कह रही है? तो जिसको कहेगी वो प्रथमा विभक्ति में आएगा। तो ये सह कौन सी विभक्ति है ये हमको पकड़ना है। ये सह तो प्रथमा विभक्ति है। अच्छा, प्रथमा विभक्ति है और फिर कर्ता दिख नहीं रहा है यहाँ पर, तो अंतर्निहित होता है ना, कोई अंडरस्टूड होता है कर्ता, कई बार उसको बोला नहीं जाता वाक्य में, तो उसको हमको लाना पड़ेगा। तो मया सह वक्तव्यः, मेरे द्वारा, अथवा त्वया सह वक्तव्य, तुम्हारे द्वारा उसको कहना चाहिए, अथवा तेन सह वक्तव्य, उसके द्वारा उसको कहना चाहिए, उसके द्वारा उसको कहना चाहिए। यानी उसके द्वारा वो भी करता है, एक अलग व्यक्ति है, और उसको कहना चाहिए वो भी अलग है, वो भी वहाँ कर्म बन रहा है। मतलब दो अन्य पुरुष है यहाँ पर, दो अन्य पुरुष है। सह भी अन्य पुरुष है, प्रथम पुरुष है, और तेना भी प्रथम पुरुष है। तो एक व्यक्ति अलग है, उसके द्वारा उसको कहना चाहिए, तो तेना सह वक्तव्य ऐसा बन जाएगा, उसके द्वारा। तो एक वो अलग व्यक्ति है, एक अलग व्यक्ति है, तो प्रथम पुरुष में अनेक व्यक्ति हो सकते हैं ना। तो ऐसे ही तेना सह वक्तव्य, उसके द्वारा उसको कहना चाहिए। त्वया त्वं वक्तव्य, तुम्हारे द्वारा तुमको कहना चाहिए। यहाँ ऐसा थोड़ा नहीं बन पाएगा, लेकिन वो तो बन जाएगा, क्योंकि तुम तो एक ही रहेगा यहाँ पर, सामने वाला। या जब त्वम बोलेंगे तो तेना त्वम वक्तव्य कह सकते, मया त्वम वक्तव्य कह सकते। या अहम वक्तव्य कहूंगा तो फिर तेना अहम वक्तव्य, उसके द्वारा मुझे कहना चाहिए। या त्वया अहम वक्तव्य, तुम्हारे द्वारा मुझको कहना चाहिए।
ये सब कर्मवाच्य हैं। ये लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा आप लोगों को। ये वाक्य लिख लीजिएगा, तेना त्वया मया वा, तेना त्वया मया वा सह वक्तव्यः। 3 वाक्य लिखवाने की बजाय मैं एक ही वाक्य में तीनों को बता दिया। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसको संक्षेप से संक्षेप भी कर सकते हैं और विस्तार से विस्तार भी बना सकते हैं। देखिएगा, तेना त्वया मया वा सह वक्तव्य, उसके द्वारा अथवा तुम्हारे द्वारा अथवा मेरे द्वारा उसको कहना चाहिए या उसे कहना चाहिए। 3 वाक्य बना लो या एक ही वाक्य में तीनों को कह दो, ये आपकी मर्जी है। ये तो हम लोग जो है वर्तमान काल में बोल रहे हैं। अगर भूतकाल में बोलना हो तो जैसे मैंने कहा, आस्तिकेन खलु शेखरेण ग्रामः गतः। अब यहां भूतकाल को बता दिया। आस्तिक, निश्चित रूप से आस्तिक शेखर जी के द्वारा गांव गया या गांव गया गया है, जो भी बोल सकते हैं आप हिंदी में, यानी गांव चले गए, ऐसा कह सकते हैं। आस्तिक, निश्चित रूप से आस्तिक शेखर जी के द्वारा गांव चला गया है या गांव चले गए हैं, ऐसा कह सकते, गांव चले गए हैं। निश्चित रूप से आस्तिक शेखर जी के द्वारा गांव पहुंच गए हैं। जो भी आप हिंदी में जैसा आप बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं, ये कर्मवाच्य। अब गतः जो है ये गए या गया, गता का मतलब है गया, तो गतः गतो गताः इसका भी रूप चलता है। ये संज्ञावाची के रूप में भी होता है और ये क्रियावाची के रूप में भी होता है। तो गता का मतलब है गया, कृता का मतलब है किया, उक्ता का मतलब है। दूसरा वाक्य क्या बोला आपने? पहला तो बोला तेन त्वया मया वा सा वक्तव्य, उसके द्वारा तुम्हें मुझे और उसे कहना चाहिए। लेकिन दूसरा वाक्य क्या बोला? दूसरा कोई वाक्य नहीं बोला माता जी। एक ही वाक्य को आप, एक ही वाक्य में 3 वाक्य, ये या तो इनको तीनों को अलग अलग करके बोलो या एक ही वाक्य में तीनों को मिला करके बोलो। जी 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 जी। तो ये कर्मवाच्य कहलाते हैं। बस हमें दिमाग में ये रखना है, कर्मवाच्य के नियमों को सामने रखना है और जो क्रियापद होते हैं उनको समझना है। बाकी तो विशेषण तो अपने आप समझ में आते जाएंगे, अव्यय भी अपने आप समझ में आते जाएंगे, उपसर्ग भी अपने आप समझ में आते जाएंगे। नियमों को समझना मुख्य है। अगर नियम दिमाग में सटीक बैठा हुआ है, ऐसे छपा हुआ, जैसे स्क्रीन पर दिखता है ना हमको कोई चीज, तो ऐसे ही हमारे मनोरूपी स्क्रीन पर वो छप गया हो कि कॉन्सेप्ट, सिद्धांत, नियम, तो फिर वो हमेशा के लिए बना रहेगा। आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आसानी से वाक्यों को आप समझ पाएंगे। नियम आता है तो वाक्य समझ में आएगा, वाक्य समझ में नहीं आ रहा है तो नियम नहीं आ रहा है। यह हमको ऐसा लग रहा है कि नियम हमको आता है लेकिन आता नहीं। उस नियम को व्यापक रूप से हृदयंगम नहीं कर पाए। नियम को व्यापक रूप से हृदयंगम भी करना पड़ता है, यानी उस नियम को व्यापकता से आत्मसात करना पड़ता है। उस नियम के सभी पहलुओं को समझना होता है। तो आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि एक संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है, ऐसी भाषा है, एक चीज पकड़ो तो आपको
सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों वाक्य समझ में आएंगे, करोड़ों शब्द समझ में आएंगे। हाँ, अनकाउंटेबल शब्द समझ में आएंगे एक चीज को पकड़ो तो। ऐसी है संस्कृत, बहुत सरल है। आप में से कुछ लोगों को लगता है जी बहुत सारे लकार है और बहुत सारे नियम है। ये बहुत सारे नहीं हैं, बस ध्यान देंगे तो समझ करके अगर आप इसको याद रखेंगे तो याद रहेंगे, और बिना समझ करके आप रट्टा लगाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आप आगे चल करके आपका स्मरण जो है, स्मरण शक्ति हट जाएगी, यानी आपको याद नहीं रहेगा, फिर आप गोलमाल हो जाएंगे, अर्थात समझ नहीं पाएंगे हो क्या रहा है। इसलिए समझ करके दिमाग में बिठाइए उसे। जो भी नियम आप पढ़ रहे हैं उन नियमों को हृदयंगम करो, समझ लो, उसको यथार्थ बुद्धि में बिठा लो उसको मन में, फिर उसको याद कर लो तो याद रहेंगे। याद करना भी पड़ता है प्रारंभ में, पर बड़े लोगों को क्या है, समझ करके याद करना होता है, और छोटे बच्चों को बिना समझे याद करना होता है। ये आप सबको पता है। 2 दूनी 4 किसको पता था जी बचपन में हमको? 3 एकम 3, 3 दूनी 6 किसको पता था? 4 दूनी 8 किसी को पता था? ये 8 क्या होता है, 12 क्या होता है, 15 क्या होता है, 20 क्या होता है, 36 क्या होता है, 38 क्या होता है? किसी को नहीं पता था, लेकिन हमने रटा, सब ने रटा है, लेकिन आज समझ में आता है हमको। तो बचपन में बिना समझ करके भी रटा जाता है, लेकिन बड़ों में बिना समझ करके रटेंगे ना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर वो ना इधर का रहता ना उधर का रहता। इसलिए समझ करके हमको चलना है, और जब समझ करके हम उसको रट लेते हैं तो स्थिर रहता है लंबे काल तक। मैं ये तो नहीं कह सकता कभी हटेगा नहीं, लेकिन लंबे काल तक स्थिर रहता है। जैसे आपने त्रैतवाद को समझ लिया, तो आपको आधी रात को कभी भी उठा करके पूछे कि त्रैतवाद क्या होता है, तो आप बता देंगे जी एक भगवान होता है, एक जीवात्मा होता है, एक संसार प्रकृति होती है। या भूल जाएंगे आप लोग ये बताना? क्यों जी? तो आपको पता है परमात्मा एक चीज है, जीवात्मा एक है और प्रकृति एक है, तीनों अलग अलग चीज है। ये आपने बहुत समझ करके दिमाग में बिठाया है, और तीनों के बिना काम नहीं चल सकता, ये भी आपको पता है। हाँ, दुकानदार के बिना, माल के बिना और ग्राहक के बिना व्यवहार ही नहीं हो सकता, आपको पता है। 3 के बिना कोई व्यवहार नहीं कर सकते आप, ये भी आपको पता है। तो समझ करके जब कोई बात दिमाग में बिठाएंगे तो बहुत आसानी रहती है। तो सभी सिद्धांतों को समझ करके आप बिठाते जाइए। संस्कृत जैसी सरल भाषा दुनिया में और कोई नहीं है। बस इसके मर्म को, इसकी आत्मा को पकड़ना है हमको, बहुत आसान है। किम अहम संस्कृते वदामि भवन्तः अवगन्तुं शक्नुवन्ति चेत्। अहम किम वदामि, किम अहम संस्कृते पाठयामि, सर्वान् नियमान् केवलं संस्कृते ज्ञापयिष्यामि, वदिष्यामि, कथयिष्यामि। संस्कृतं खलु अति सरलं, शोभनं, सुंदरम। अवगच्छन्ति। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? बहुत सरल है संस्कृत। हाँ जी, तो ये जो नियम है कर्मवाच्य का, कि कर्मवाच्य में सकर्मक क्रियाएं होती हैं, कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, और क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। अगर कर्म पुल्लिंग में है, अब समझने का प्रयत्न करना, ये एक अलग बात आपके सामने रख रहा हूं जो कल के प्रसंग में आई नहीं है, इस नियम को भी साथ में आपको जोड़ना है। अगर कर्म पुल्लिंग में है तो क्रिया भी पुल्लिंग में होगी। अगर कर्म नपुंसकलिंग में है तो क्रिया भी नपुंसकलिंग में होगी। ये अलग नियम बता रहा हूं। ये तब है जब क्रियापद
केवल क्रियापद के रूप में नहीं है, क्रियापद संज्ञा के रूप में भी है। ऐसे क्रियापद जो संज्ञा और क्रिया के रूप में प्रयुक्त होते हैं, वहां पर कर्म और क्रिया में एक रूपता होगी। जहां केवल क्रियापद होंगे वहां तो हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। जैसे उदाहरण मैं आपको देता हूं, आस्तिकेन खलु शेखरेण वेदः प्रपठ्यते। ठीक है जी। अब प्रपठ्यते ये क्रियापद है, विशेष रूप से वेद पढ़ा जा रहा है शेखर जी के द्वारा। शेखर जी के द्वारा, वो भी सामान्य शेखर जी नहीं है, आस्तिक शेखर जी के द्वारा निश्चित रूप से वेद पढ़ा जा रहा है, और वो भी विशेष रूप से पढ़ा जा रहा है। अब यहाँ पठ्यते जो क्रियापद है ये विशुद्ध क्रियापद है, इसमें कोई हमको नहीं देखना। तो वहां वेदा पठ्यते अगर ऐसा है, अब मैं बोलूं आस्तिकेन खलु शेखरेण कार्यम क्रियते, आस्तिकेन खलु शेखरेण कार्यम क्रियते। अब कार्यम जो है ये नपुंसकलिंग में, कार्यम कार्ये कार्याणि, कार्यम कार्ये कार्याणि, ऐसा रूप चलता है इसका। तो अब कार्यम नपुंसकलिंग में है। अब क्रियापद तो वैसा का वैसा रहेगा, क्रियते। क्रियते में जो है यकार भी आ रहा है, आत्मनेपद भी आ रहा है, सब कुछ आ गया। या प्रक्रियते भी आप लिख सकते हो। क्रियते किया जाता है, कार्य को शेखर, आस्तिक शेखर जी के द्वारा उत्तम कार्य को अच्छे रूप से, विशिष्ट रूप से किया जाता है। अब वो प्रक्रियते कहो या क्रियते कहो, वो क्रियापद में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर मैं ऐसा क्रियापद लिया हूं जो क्रियापद संज्ञा के रूप में भी हो और क्रिया के भी रूप में हो, तब जो है वहां बदलाव हो जाएगा। जैसे कि ये तो वर्तमान काल में बोल दिया मैंने, अब इसी को मैं भूतकाल में बोल दूं, आस्तिकेन खलु शेखरेण कार्यम कृतम। आस्तिकेन खलु शेखरेण कार्यम कृतम। तो क्या बोला मैंने? आस्तिक शेखर जी के द्वारा काम किया गया। अब ये भूतकाल में चला गया। अब ये जो कृतम जो शब्द बोला है, कृतम मतलब किया। अब ये कृतम शब्द जो है नपुंसकलिंग में मैंने प्रयोग किया, क्योंकि कार्यम नपुंसकलिंग में, कर्म जो है कर्म के अनुसार क्रिया होती है। यहाँ पर जैसे कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। कर्ता एक है तो क्रिया भी एक वचन में है, कर्ता दो है तो क्रिया में भी दो द्विवचन आएगा। और कर्ता बहुत है, तीन से अधिक है तो भी क्रिया में उसी प्रकार आएगा जैसे कर्तृवाच्य में। ऐसे कर्मवाच्य में भी यही नियम लागू होंगे ना। क्रिया कर्म को कह रही है तो जैसा कर्म होगा, कर्म जिस लिंग में है, जिस वचन में है, वही लिंग वही वचन जो है क्रिया में आएंगे। तो कार्यम जो है नपुंसक लिंग में है, यहां कर्म बन रहा है, इसलिए कार्यम में प्रथमा विभक्ति है। और कृतम जो है ये भूतकाल को कहने वाला क्रियापद है, कृतम। तो इसलिए कृतम इसलिए बोला क्योंकि कार्यम नपुंसक लिंग में है, तो कृतम भी नपुंसक लिंग में आएगा। अब देखिएगा, अब मैं ग्रामः गता शेखरेण खलु या आस्तिकेन खलु शेखरेण ग्रामः गतः। अब यहाँ ग्रामः गतम नहीं बोल सकता, ग्रामम गतम भी नहीं बोल सकता, क्योंकि ग्रामा जो है पुल्लिंग में है। ग्रामः शब्द जो है पुल्लिंग में है, तो पुल्लिंग में है तो ग्रामः ऐसा ही बोलना पड़ेगा। और फिर क्रियापद को भी, क्योंकि गए ना,
जा नहीं रहे, गए, तो गता बोलना पड़ेगा। गता का मतलब गए, तो गता भी पुल्लिंग में है, क्योंकि ये क्रियापद के साथ साथ संज्ञावाची भी है ये। तो गतः गतो गताः। ऐसा तो स्वामी जी इसमें यह का क्योंकि मतलब भूतकाल में अगर कर्मवाच्य है तो यह यकार नहीं लगता। हाँ, यकार नहीं लगता, भूतकाल में नहीं लगता है ना, इसलिए मैंने बोला था ना वहां पर कि इन्हीं लकारों में यकार लगता है, 4 लकारों में। लट लोट क्या बताया था जी? लट लोट लंग और विधिलिंग। ये लकार नहीं है ना, ये लकार में नहीं आता, ये क्रियापद के साथ साथ संज्ञावाची भी है, ये विशेष क्रियापद है ना ये, तो इसमें यकार नहीं लगता। केवल लट लकार में, लोट लकार में, लंग लकार में और विधिलिंग, इन 4 लकारों में ही या लगता है। और 10 लकार हैं, बाकी लकारों में दूसरे प्रत्यय लगते हैं, इसलिए उन सबको नहीं बताया है, बस केवल 4 लकार बताया है जो बहुत ज्यादा प्रयोग में हम लाते हैं। हाँ जी, पकड़ में आ रहे हैं ना आप लोगों को? जिनको समझ में नहीं आए वो पूछ सकते हो आप, पर हाथ खड़ा करके, ऐसे नहीं बोलना है। पहले हाथ खड़ा करेंगे, जब मैं कहूंगा आप बोलिए तब बोलेंगे। सभी लोगों को नियम का ध्यान रखना। हाँ सविता जी पूछिए, क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी एक वाक्य पूरा करना था। कार्य जिस लिंग वचन में होगा वो आगे का लाइन करते। हाँ क्या बोला आपने? आपकी आवाज नहीं आ रही है। जिस लिंग वचन, मतलब जिस लिंग में होगा और जिस वचन में होगा, उसके आगे क्या बोला वो नहीं समझ आया आचार्य जी। अच्छा, कर्म जो है, कर्मवाच्य में कर्म जिस लिंग में जिस वचन में होगा वैसा ही क्रियापद का लिंग और वचन वैसा ही रहेंगे, यही बात थी। और क्या बोला था? क्योंकि कोई मैं देख करके नहीं बोल रहा हूं ना, ये तो बना करके बोल रहा हूं। अब क्या बोला मेरे को ही पता नहीं लगेगा। जी 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 जी, पर इसका यही है कि कर्म में जो लिंग है, क्रिया में भी वही लिंग होगा। कर्म में जो वचन होगा, क्रिया में भी वही वचन होगा। मतलब अगर मैं बोलूं कार्यम कृतम बोला है, मतलब आस्तिकेन खलु शेखरेण कार्यम कृतम, एक काम किया तो कार्यम कृतम बोला है। अगर 2 काम किए तो बोलना पड़ेगा कार्ये कृते, क्योंकि कृतम कृते कृतानि ऐसा रूप चलता है। कृतम कृते कृतानि, जैसे कार्यम कार्ये कार्याणि, ऐसे कृतम कृते कृतानि, तो कार्ये कृते ऐसा हो जाएगा। क्योंकि 2 कार्य हो गए ना, एक काम नहीं हुआ, 2 काम, तो कामों को 2 कामों करने वाले व्यक्ति तो एक ही है। तो आस्तिकेन खलु शेखरेण कार्ये कृते, 2 काम किए उन्होंने। अब कार्यानि कृतानि ऐसा भी बोल सकता हूं, 3 या 3 से अधिक काम किए हैं, तो कार्यम कृतम कार्ये कृता, कार्ये कृते कार्यानि कृतानि। ये नियम जो है क्रिया सहित संज्ञावाची शब्द जब आएंगे तब होंगे, और जब क्रिया सहित संज्ञावाची नहीं होगा वो पद, अगर विशुद्ध क्रियापद होगा तो वो ये नियम लागू नहीं होगा। वहाँ केवल यही नियम लागू होगा कि जैसे पठ्यते है तो वेदम पठ्यते, वेदम पठ्यते नहीं, वेदः पठ्यते। अगर मैं ये बोलूं वेदौ, तो वेदो आते ही पठ्यते पठ्येते बन जाएगा, वो भी द्विवचन में आएगा। लिंग का यहाँ कोई प्रसंग नहीं आएगा, क्योंकि वो विशुद्ध रूप से क्रियापद है। लिंग वहीं आएगा जहां पर क्रिया सहित संज्ञावाची शब्द होगा, या ये बोलूं मैं संज्ञा सहित क्रियावाची पद जहां पर होगा वहां पर लिंग कर्म के अनुसार होगा, वचन कर्म के अनुसार होगा। अगर विशुद्ध क्रियापद है तो वहां लिंग का कोई प्रश्न ही नहीं है, वहां तो केवल वचन होंगे। फिर अगर कर्म में एक वचन है तो क्रियापद में भी एक वचन होगा, कर्म में द्विवचन है तो क्रियापद में भी द्विवचन होगा, कर्म में बहुवचन है तो क्रियापद में भी बहुवचन होगा।
तो वेदः प्रपठ्यते, वेदौ प्रपठ्येते, वेदाः प्रपठ्यन्ते। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वेदः प्रपठ्यते, वेदौ, दो वेद आ गए, वेदौ प्रपठ्येते, पठ्यते, पठ्येते, और तीन है या तीन से अधिक है तो वेदाः प्रपठ्यन्ते, ऐसा बन जाएगा। स्वामी जी नहीं, पहले हाथ खड़ा करना होगा फिर बोलना होगा, ऐसा नहीं। हाँ, आप बोलिएगा, नियमों को याद रखना। हाँ जी, बोलिए, आप बोलिए। एक में आपने कार्यम कृतम हाँ कहा और दूसरे में आपने कहा कार्य कृते, उसके साथ ये पुल्लिंग में ले। किसको पुल्लिंग में लेना है? कार्य तो नपुंसकलिंग में है ना? हाँ, नपुंसकलिंग में। हाँ, तो वो समझ में आया, कार्यम कृतम। एक आपने और लिखाया है कार्य कृते, कार्ये कृते। हाँ, ये समझ में नहीं आया आपको? नहीं। कार्यम का रूप चलाओ। कार्यम कार्य। हाँ, कार्यम कार्य, तो कार्य का मतलब कार्य में कौन सा वचन है? हेतु। अच्छा, दूसरा है द्विवचन। द्विवचन है तो कार्य, जब द्विवचन आया तो क्रियापद में भी द्विवचन आएगा। तो कार्ये कृते, कृतम कृते, कृतानि, कार्यम कार्ये, कार्याणि। ठीक है, धन्यवाद। जी जी। हाँ, श्वेता जी को क्या पूछना है? स्वामी जी समझ में आ गया स्वामी जी। जी जी। आपने संज्ञा का समझ नहीं आया था, निकाल दूंगी। जी जी। हाँ, नीलू जी को क्या पूछना है? हाँ, अजीत जी को क्या पूछना है? जी स्वामी जी नमस्ते। जी। ये जो कारक हम लोगों ने हिंदी में पढ़ा था उसके साथ इसका तालमेल नहीं बनता है, तो बड़ा कठिन लग रहा है। किसका तालमेल नहीं बैठ रहा है? हिंदी में जो कारक हम पढ़े हैं, हाँ, और 10वीं लेवल तक संस्कृत पढ़े हैं, तो संस्कृत के तो ये आ जाता है सातों तीता अंति सीथता अमियावा अमो, ये सारे हमने सूत्र याद किए थे उस समय जी। लेकिन यहाँ तो काफी कुछ ये कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, बड़ी जटिल महसूस हो रही है यहाँ। जी 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 जी। कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो तो स्कूल में पाठ्यक्रम में जितना आया उतना ही बताया वहाँ पर। स्कूल कॉलेजों में तो इसलिए तो हम लोग, जब हमारे पास विद्यार्थी आते हैं तो हम यही कहते हैं, हम परीक्षाएं नहीं दिलवाते हैं बाहर, किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई एग्ज़ाम नहीं दिलवाते हम अपने ब्रह्मचारियों को। उसका रीज़न ही ये है कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में सेलेक्टेड पाठ्यक्रम होता है, सेलेक्टेड पोर्शन, केवल सेलेक्ट बातों को पढ़ाते हैं, सब बातें नहीं बताते। इसलिए आपने पहले सुन लीजिए, आप मेरी बात को पूरी सुन लीजिएगा। तो आपने चाहे 10वीं तक पढ़ा हो, चाहे 12वीं तक पढ़ा हो संस्कृत में, चाहे आपने डिग्री किया हो संस्कृत में, चाहे आपने आचार्य किया हो संस्कृत में, यदि परीक्षा सिस्टम से पढ़ा है आपने, तो आपको सारी बातें नहीं बताई जाती है। अब बिना परीक्षा सिस्टम से आप पढ़ेंगे, सारी बातें बताई जाएंगी, फिर उसमें कुछ बची नहीं रहेगी। जी जी, इसलिए आपको यहाँ पर स्वामी जी ये दिक्कत आ रही है, जो धातु रूप और शब्द रूप ये दोनों अलग अलग नहीं है। बिल्कुल अलग अलग है। तो आप जो बता रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है कि दोनों मिक्स हो रहा है धातु। नहीं, आप पकड़ नहीं पा रहे ना। आप अगर आप 10वीं तक भी पढ़े ना, वहाँ भी ये सारी बातें आती हैं, तो इसलिए आपको पकड़ना। मैंने ये बोला है कि जैसे गतः गतो गताः, ये संज्ञावाची के साथ साथ क्रियावाची भी है, क्रिया के रूप में भी प्रयुक्त होता है और संज्ञा के रूप में भी प्रयुक्त होता है। और ये आपको याद नहीं होता अलग बात है, लेकिन वहाँ पर भी आते हैं, 10वीं 11वीं 12वीं में जो भी पढ़ते हैं वहाँ पर भी ये सब क्रियाएं आती है, लेकिन वह बताया नहीं जाता है कि ये संज्ञा के साथ साथ क्रियावाची भी, इतना विस्तार से वहाँ कोई नहीं बताता है, ना उनको पता होता है अथवा ना उनके पास समय होता है। वहाँ तो केवल टारगेट ये होता है
कि कोर्स में जो आए उतना बताना है, बस इतना ही होता है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि उनको पता नहीं होता, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, लेकिन कोई कोई को सब कुछ पता रहता है, कोई कोई होता है और जो विधिवत पढ़े हुए होते हैं, भले वो पढ़ाते हैं स्कूलों में, अगर उन्होंने विधिवत पढ़ करके पढ़ा रहे हैं तो उनको भी पता रहता है, और वो भी इसी तरह परीक्षा सिस्टम से पढ़ करके आए हैं तो उनको भी सब पता नहीं रहता है। दो बातें कहिए, जो गुरुकुलों में पूरा पढ़ करके जो अध्यापक टीचर्स बने हैं उनको सब पता होता है, फिर भी वहाँ उतना ही बताएंगे जब कोर्स में आए, और जो लोग परीक्षा सिस्टम से ही पढ़ करके आए हैं और फिर वो ही पढ़ाते हैं तो उनको पूरा पता नहीं होता है। नहीं होता जी। जी ये शब्द रूप जो हमें पढ़ाया गया और ये धातु रूप हम अलग अलग रूपों में पढ़े, जो शब्द रूप है वो संज्ञावाची नाम के रूप में, जैसे नदी है, बालक है, गज है। देखिए मैंने दो प्रकार की संज्ञावाची शब्दों को बताया। आप जो बताया उन पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको प्रश्न नहीं आएगा। मैंने ये बताया था संज्ञावाची शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक विशुद्ध रूप में संज्ञावाची होते हैं, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं आएगा। कुछ संज्ञावाची शब्द ऐसे होते हैं वो केवल संज्ञावाची नहीं होते हैं, उनको क्रियावाची के रूप में भी प्रयोग में लाते हैं और उनको संज्ञावाची के रूप में भी प्रयोग लाते हैं। दो तरफा उसका यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। जब संज्ञा के रूप में देखना है तो केवल संज्ञा के रूप में देखते हैं, और उसी को क्रिया के रूप में देखना है तो केवल क्रिया के रूप में देखते हैं। इसलिए वो संज्ञा सहित क्रिया है या क्रिया सहित संज्ञा, ऐसा कह सकते। ये बातें कह दिया था मैंने, तो उनको आप दोहराएंगे पाठों को, पिछले पाठों को आवृत्ति करेंगे तो आपको ये प्रश्न नहीं आएगा। जी, वेद प्रिया जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, आपने बताया था आस्तिकेन खलु शेखरेण वेदः प्रपठ्यते। जी, तो इसमें मुझे ये समझ में नहीं आया कि जो वेदः है वहाँ वेदम क्यों नहीं आ रहा? वेदः, हाँ, आपको इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आप नियम भुला दिया आपने। क्योंकि क्रिया कर्म को कहती है, और जो क्रिया कर्म को कहती है तो कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, इसलिए वेदम क्यों आएगा? क्योंकि वेदा पुल्लिंग में है, तो वेदा शब्द वेदा, वेदो, वेदाः, तो कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी वहाँ। वेदम तब होगा जब उसमें द्वितीय विभक्ति आएगी, और कर्मवाच्य में द्वितीय विभक्ति आती नहीं है, क्योंकि ये तो कर्तृवाच्य नहीं है ना, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति आती है कर्म में, कर्तृवाच्य में कर्म में द्वितीय विभक्ति आती है। अब पकड़ में आ गया आपको? हाँ, ये देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता हुआ, आप कंफ्यूज हो गए। कर्तृवाच्य को और कर्मवाच्य को मिला करके आपने देखना प्रारंभ किया, इसलिए ये संशय उत्पन्न हो रहा है। इसी तरह कंफ्यूजन होता रहता है। आपको बार बार दोनों के नियमों को समझना है, वाक्यों को देखना है, बुद्धि में बिठाते जाना है। ऐसे करते करते धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा, इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। हाँ, सुधा जी को क्या पूछना है वापस? स्वामी जी, हमने यहाँ पर दो प्रकार की, ये एक तो प्रपठ्यते क्रिया है मूल, और जब हमने आत्मनेपद इसको बनाया तो प्रपठ्यते बन गया। जी, तो यह तो क्रिया के रूपों में बनेगा, लेकिन यहाँ पर जो गतः शब्द है ये संज्ञा भी है और क्रिया भी है। जी, इसके रूप राम के जैसे बनेंगे। हाँ जी, गतः। जी, तो यह संज्ञा और क्रिया दोनों हम इसको कैसे मानेंगे? संज्ञा भी है, देखिए यहाँ तो क्रिया के रूप में प्रयोग हो रहा है, ठीक है ना। और जब इसका रूप चला रहे ना, रूप किसका चलता है? संज्ञावाची शब्द का चलता है। इस तरह समझ लीजिएगा। अच्छा, जी, धन्यवाद। स्वामी जी, कारक के विषय में पूछ लूं क्या प्रश्न? कारक के विषय में? हाँ, बोलिए। अपन एक बात पढ़ी थी कि कारकों को हम शेष कारक भी बना सकते हैं, तो ये तो मैंने बताया था। हाँ जी, वो किस तरह से बना सकते हैं? जब गौण कर देंगे तो शेष कारक बन जाएगा। अच्छा, गौण कर देंगे। हाँ, मतलब क्योंकि जो क्रिया, जो कारक या जो क्रिया कारकों को कह रही है, अथवा जो कारक क्रिया को कह रहे हैं, तब वो मुख्य हो जाएंगे। क्योंकि बिना करने वाले का
बिना करने वाले की क्रिया नहीं हो सकती, बिना कर्म को ध्यान में रख कर के क्रिया नहीं हो सकती, बिना साधन के क्रिया नहीं हो सकती, ठीक है ना, बिना देने दिए क्रिया नहीं हो सकती, बिना हटाए क्रिया नहीं हो सकती, बिना आधार के क्रिया नहीं हो सकती। ये सब मुख्य हो गए। अब इन सब मुख्य कारकों को गौण बनाएंगे हम हमारे आकांक्षा के ऊपर है ना। हम किसी को मुख्य भी बना सकते हैं, किसी को गौण भी बना सकते हैं। षष्ठी विभक्ति लगा के गौण बनाते हैं। हाँ जी, षष्ठी विभक्ति लगाते वो गौण हो जाएगा जी जी, लेकिन व्यवहार में भी उसको गौण करना पड़ता है। हाँ, और जब बेटा जो है थोड़ा सा बड़ा काम कर देता है तो पिता गौण हो जाते हैं वहाँ पर, फिर बेटा सामने रहता है, पिता जो है उसके पीछे पीछे रहता है, वो गौण हो जाता है। हमारी इच्छा है कि हम उसको गौण बनाना है और मुख्य बनाना है। एक बेटा IAS बन गया है और पिता गौण हो गए हैं, और वही जब दफ्तर में जाता है तो बेटा आगे रहता है, पिता पीछे रहता है, और जैसे घर में आता है तो बेटा पीछे हो जाता है और पिता आगे रहता है। तो किसी को मुख्य बनाना, गौण बनाना हमारे हाथ में, हमारे व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है, बोलचाल के ऊपर निर्भर करता है, लिखने के ऊपर निर्भर करता है, बोलने में, लिखने में, व्यवहार करने में और समझने में भी। तो प्रत्येक, हाँ जी, प्रत्येक कारक को गौण बना सकते हैं, उसको शेष कारक बना सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। प्रसंग के अनुसार जहाँ नहीं बन सकता हो वहाँ जबरदस्ती बनाएंगे, ऐसा भी नहीं होता। पर मैंने बोला था सभी संज्ञावाची शब्दों को, यानी सभी संज्ञावाची शब्दों को शेष बना सकते हैं, लेकिन केवल आप बोलने से काम नहीं चलेगा, वैसा प्रसंग लाना होगा आपको, हाँ, वैसी परिस्थिति उत्पन्न करनी होगी, वैसा काल लाना होगा, वो सिचुएशंस को, मतलब परिस्थितियों को आपको उसके अनुकूल बनाना होगा, तभी वो शेष बनेगा। आपने बस षष्ठी लगा दिए तो गौण हो गया, ऐसा नहीं होता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना आप लोग। मतलब आपने षष्ठी लगाते ही वो गौण हो गया, ऐसा नहीं है। सारी परिस्थितियां पैदा करके फिर उसको गौण करना पड़ेगा। जैसा अभी मैंने उदाहरण दिया था ना कि पिता पुत्र हैं, IAS बनते ही मुख्य बन जाएगा, और दफ्तर जाता है, बेटा भी जा रहा है और पिता भी साथ में जा रहा है, तो अब पिता पीछे हो गया, बेटा आगे हो गया। परिस्थिति ऐसी आ गई, वहाँ पर बेटा ही मुख्य रहेगा वहाँ पर, और जैसे घर में आएगा तो पिता आगे हो जाएगा, पिता मुख्य हो जाएंगे, बेटा गौण हो जाएंगे। तो ये हम परिस्थिति को, काल को, सारे सिचुएशंस को, सारी परिस्थितियों को उसके अनुकूल बना करके फिर उसको हम गौण बनाएंगे, तब बनेगा। केवल कहने मात्र से नहीं होगा। पर वो हम बहुत कुशल होते हैं, हम सब बनाते हैं, हम जिसको मोटी भाषा में कहते हैं मतलबी होते हैं, हम हर जगह कर देते हैं, तो व्यवहार में, भाषा में भी ऐसा कर सकते हैं। तो समय आपका पूरा हो रहा है। शेखर जी को क्या पूछना है? जी प्रणाम स्वामी जी। जो गता को हम संज्ञावाची कैसे देखते हैं, ये नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि इसका रूप चल रहा है ना, गतः गतो गताः, गतम गतो गतान, गतेना। तो जब इसको जब अलग अलग वाक्य बोलेंगे ना, जैसे मैंने जाते हुए को देखो, जब इसको जाते हुए को देखो, जैसे गच्छन गच्छन्तो गच्छन्ता रूप चलता है, ठीक है जी। गम धातु का संज्ञावाची शब्द बना रहा हूं मैं, गच्छन गच्छन्तो गच्छन्तः। वहां क्षत्रिय प्रत्यय लगा करके, कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं उनको लगा करके उसको संज्ञावाची बनाते हैं। तो गच्छन्तम रामम पश्य, जाते हुए राम को देखो। गच्छन्तम रामम पश्य, जाते हुए राम को देखो। तो यहाँ जाते हुए जो है ये विशेषण बन रहा है, किसका? राम का। तो संज्ञावाची है वहां पर, वहां क्रिया को हम नहीं देख रहे। वहां पर जाते हुए राम को देखो, भले जाना क्रिया हो रहा होगा, लेकिन वहां पर उसको विशेषण के रूप में देख रहे हैं। राम का विशेषण है वे। जाते हुए कौन जा रहा है जी? राम जा रहा है। तो जाते हुए राम को देखो। गच्छन्तम रामम पश्य, खादन्तम रामम पश्य, वदन्तम रामम पश्य, बोलते हुए राम को देखो। ऐसे जितने भी क्रियापद है उन सब क्रियापदों को संज्ञा पद बना सकते हैं और उनको और संज्ञाओं के विशेषण बना सकते हैं। बहुत व्यापक है, धीरे धीरे पकड़ में आएगा जी। हाँ जी, हाँ जी।
प्रणाम स्वामी जी। तो संज्ञावाची भी बनता है और क्रियावाची भी बनता है। तो हमें जहाँ क्रियावाची के रूप में देखना वहाँ क्रियावाची के रूप में देखेंगे उसी को, और किसी प्रसंग में उसको संज्ञावाची के रूप में देखना है तो केवल संज्ञावाची के रूप में देखेंगे व्यवहार में। तो इसको यहीं पर विराम देते जी, आपका समय हो गया। और कर्तृवाच्य को कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य को और अच्छी तरह समझ करके आइएगा। और जितने भी नियम अभी तक आपने सुने हैं और जो पाठ आपने सुने हैं उनको थोड़ा दोहराइए बार बार, कि 11-12 क्लास हुए हैं तो कैसे दोहराएं, दोहरा सकते हैं आप। सारी बातों को दोहराने की ज़रूरत नहीं होती है। वो जितने नियम आपने लिखे होंगे उन सारे नियमों को बार बार देखते जाइए, तो प्रारंभ में जितना आप मजबूत बनाओगे उतना ही मजबूत नींव आपकी बन जाएगी, तो आगे बहुत सरलता होगी। बाकी बातें हम आगे करेंगे। ओम शांति शांति शांति।